जय हिंद। तो हम लोग इसमें क्रिएटिंग टेबल के बारे में पढ़ेंगे कि क्रिएटिंग ए टेबल इन टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। ये 7 क्लास का 3 चैप्टर है। कंप्यूटर डाटाबेस के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। तो फ्रॉम डाटाबेस विंडोज़ स्क्रीन, यानी कि स्क्रीन पर जो डाटा विंडोज़ आपको दिखेगा, तो उस विंडोज़ जो दिखेगा डाटाबेस फ्रॉम द डाटाबेस विंडो स्क्रीन, ठीक है। विंडो स्क्रीन का डाटाबेस से क्लिक ऑन द टेबल, यानी कि टेबल पर क्लिक करेंगे, जो आइकन दिखेगा स्क्रीन पर, डाटाबेस का जो स्क्रीन पर देगा उस पर क्लिक करेंगे। टेबल्स आइकन टू क्रिएट अ न्यू टेबल, तो क्या करेंगे हम, नए टेबल का क्रिएट करने का एक आइकन होगा टेबल, उस पर क्लिक करेंगे। उस आइकन पर इट ओपन्स विथ 3 ऑप्शंस डेट हेल्प टू क्रिएट अ टेबल। तो आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे और ये 3 ऑप्शन से ही आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं, एक टेबल का निर्माण कर सकते हैं। पहला क्या मिलेगा, तो पहला आपको उस आइकन पर क्लिक करने में मिलेगा क्रिएट टेबल इन अ डिजाइन व्यू, ठीक है। तो दिस ऑप्शन इनेबल्स टू क्रिएट tables where the user has to define the field name and its type। तो कह रहा है कि ये ऑप्शन जब आप इनेबल करेंगे, इसको ऑन करेंगे, तो आपका ये टेबल क्रिएट करने का आपको ऑप्शन मिलेगा, जो यूजर द्वारा नाम भरने के लिए और उसमें डाटा टाइप करने के लिए परमिशन मांगेगा, ठीक है। आप इसमें इस फील्ड में आप नाम टाइप करेंगे जिस नाम से आप टेबल बनाना चाहते हैं, ठीक है। दूसरा जो है यूज विजार्ड टू क्रिएट टेबल, है ना, यानी कि विजार्ड के माध्यम से आप क्रिएट टेबल करेंगे। तो दिस ऑप्शन प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू सिलेक्ट कैटेगरी और पिक रिक्वायर्ड फाइल्स फ्रॉम अ सेट ऑफ प्री डिफाइंड एग्जिस्टिंग टेबल्स ऑफ द बेस पैकेज। तो क्या करें कि बेस पैकेज के माध्यम से जो उसमें एग्जिस्टिंग टेबल हैं, एग्जिस्टिंग जो टेबल है उसको प्री डिफाइन करने के लिए ये आपसे रिक्वायर करेगा, ठीक है। और ये कैटेगरी सेलेक्ट करने की सुविधा आपको ये उपलब्ध कराता है। इसके बाद यहाँ पर चलते हैं क्रिएट टेबल बाय एंटरिंग डाटा और क्रिएट व्यू। कह रहा है कि डाटा एंट्री के द्वारा टेबल क्रिएट करेंगे और क्रिएट व्यू, यानी क्रिएट व्यू में इसको देखेंगे, ठीक है। तो दिस ऑप्शन इज यूज टू क्रिएट अ टेबल बाई specifying the field name, properties and data type। तो यह जो ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं टेबल बनाने के लिए, यानी कि निर्देशित करने के लिए, स्पेसिफाइंग करने के लिए, और उस नाम और उसके गुण को डाटा के थ्रू आप टाइप कर सकते हैं उस फील्ड में नाम और उसके जो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। इन डिजाइन व्यू, अब डिजाइन व्यू में टू क्रिएट अ टेबल इन डिजाइन व्यू फॉलो द स्टेप्स। अब कह रहे हैं कि डिजाइन व्यू के माध्यम से हम स्टेप्स को फॉलो करेंगे, यानी कि डिजाइन व्यू में जाएंगे, वहाँ पर हम उसी के माध्यम से डाटा टेबल क्रिएट करेंगे। तो कुछ स्टेप हैं जिसको हम फॉलो करेंगे, जैसे क्लिक ऑन क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू ऑप्शन। तो डिजाइन व्यू ऑप्शन जब खोलेंगे तो उसमें क्रिएट आएगा, ठीक है। उसमें लिखेगा क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू, जो इसमें लिखा है, तो यही जो है इसमें लिखा रहेगा, उस पर हम क्लिक करेंगे तो एक इस तरह का फाइल खुलेगा, ठीक है। इस तरह का फाइल खुलेगा जिसमें लिखा हुआ इट्स ओपन विथ 3 कॉलम्स। ये मतलब 3 कॉलम के साथ एक आपके सामने ये दिखाई देगा, ये खुलेगा। जैसे देखिए, एक यहाँ से हो गया 1 कॉलम, 2 कॉलम, और यहाँ पर 3 कॉलम, यहाँ से यहाँ तक डिस्क्रिप्शन दिया है, तो 3 कॉलम में आपको निकलेगा, ठीक है। तो फील्ड नेम, तो इसमें फील्ड नेम देते हैं, पहला है फील्ड नेम। इसके बाद फील्ड टाइप, डाटा टाइप, यानी कि फील्ड टाइप में हम डाटा टाइप करेंगे। इसके बाद आता है डिस्क्रिप्शन, जो यहाँ से यहाँ तक है। तो ये 3 कॉलम सबके सामने शो होंगे जब हम डिजाइन व्यू ओपन करेंगे, ठीक है। क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू ओपन करेंगे तो इसके बाद टाइप नेम फॉर द फील्ड इन द फील्ड नेम कॉलम्स, यानी कि जो फील्ड नेम कॉलम्स हैं उसमें हम नाम टाइप करेंगे, ठीक है। उसमें नाम को टाइप करेंगे, जैसे कि स्टूडियो, स्टूडेंट नेम, एफ नेम, एम नेम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, है ना, रोल नंबर। इसके बाद DOB यानी डेट ऑफ बर्थ, एक्सेट्रा यानी ETC, और जितना भी इस तरह होते हैं सबको आप भर सकते हैं, उसमें एंटर कर सकते हैं, ठीक है। also spacing, also specify the field type of data from the drop down list of the field type।
कॉलम्स फॉर ईच फील्ड नेम। कह रहे हैं कि ये जो है ये फील्ड जो है ये ड्रॉप डाउन के माध्यम से इसमें और चाहें तो डाटा आप एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, और नाम वगैरह जो चाहिए तो और आप उसमें लिख सकते हैं, मतलब कॉलम उसके नीचे आते रहेगा। ठीक है, तो उसके लिए ये होते हैं जिसमें से नंबर फॉर स्टूडियो यानी स्टूडियो का नंबर के लिए, एंड रोल नंबर, टेक्स्ट फॉर स्टूडेंट यानी स्टूडेंट को जो मतलब नाम है, नाम के लिए भी टेक्स्ट आप उसमें टाइप कर सकते हैं, एफ नेम, एम नेम, क्लासेज, सेक्शन एंड डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ भी उसमें आप उसका नंबर भी आप उसमें टाइप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें नाम वगैरह लिख सकते हैं, इसमें नंबर भी टाइप कर सकते हैं। ये दोनों सुविधाएं देता है। आप चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो आप इस तरह आपके सामने आएगा तो स्टूडियो, स्टूडेंट नेम, एफ नेम, एम नेम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, डीओबी और चाहे तो इसे आप जोड़ सकते हैं। और यहाँ पर नेम ऑफ न्यूमेरिक यानी कि यहाँ पर नंबर भी आप उसे लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं जो कि पीछे हम लोग देखे थे। डिस्क्राइब अबाउट द डिटेल्स ऑफ द फील्ड इन द डिस्क्रिप्शन कॉलम्स। कह रहा है कि ये जो डिस्क्रिप्शन कॉलम जो है उस फील्ड में आपको उसके डिटेल्स के बारे में आप उसे में लिख सकते हैं, पूरा डिटेल्स के बारे में लिख सकते हैं। द डिस्क्रिप्शन फील्ड इज ऑप्शनल दाउ हाउ इट इज अ गुड प्रैक्टिस टू द मेंशन डिस्क्रिप्शन सो डेट अ पर्सन अदर देन द प्रोग्रामर कैन अंडरस्टैंड द पर्पज ऑफ द फील्ड। तो ये जो इस फील्ड को इसलिए बनाया जाता है और एक मतलब प्रैक्टिस के माध्यम से ये अच्छे प्रैक्टिस जो मतलब कराते हैं, तो अच्छे प्रैक्टिस के माध्यम से इसको अच्छा से इस टेबल को बनाया जाता है ताकि दूसरा व्यक्ति जो है इसको अच्छा से समझ सके, यानी कि दूसरे व्यक्ति को अच्छा से समझने के पर्पज़ से ही ये फील्ड को ये डाटा एंट्री आसानी से किया जाता है ताकि दूसरा व्यक्ति भी इसको आकर इस प्रोग्राम को आसानी से समझ सके। ठीक है, आफ्टर एंटरिंग द नेम, फील्ड नेम, फील्ड टाइप एंड डिस्क्रिप्शन द टेबल लुक्स लाइक। कह रहे हैं कि इसके बाद डाटा नेम यानी कि फील्ड नेम और टाइप डिस्क्रिप्शन में जब हम कर देंगे तो इस टाइप को दिखाई देगा, है ना। डाटा एंट्री करने के बाद आपको इस तरह का दिखाई देगा, जो ये सारे जो है ये फील्ड नेम हैं और ये सारे जो है ये फील्ड टाइप है। ठीक है, किस फील्ड टाइप में वो मतलब है, तो ये सब है। और ये सारे जो है ये सब फील्ड डिस्क्रिप्शन में आएंगे। 3 कॉलम्स के बारे में जानते हैं, 3 ऑप्शन से ये बनाया जाता है टेबल। तो ये है फील्ड नेम, फील्ड टाइप और फील्ड डिस्क्रिप्शन, ये 3 गो होते हैं। ठीक है और यहाँ पर बहुत सारे देते हैं, एंट्री रिक्वायर्स नंबर देगा, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू लिखेगा, यहाँ फॉर्मेट एग्जाम्पल लिखेगा जैसे डेट वगैरह है। तो अब हम चलेंगे टू सेट प्राइमरी कीज़। अब प्राइमरी कीज़ यानी प्राथमिक कीज़ को कैसे हम उसमें सेट करेंगे, सेव करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो a special field which uniquely identify or record in a table is called as a primary keys। कह रहे हैं ना कि एक ख़ास तरह का ये फील्ड होता है और ये पहचान को रिकॉर्ड करने के लिए ये एक यूनिकली होता है, यानी यूनिकली एक ख़ास तरह का ये होता है जो पहचान को अपना रिकॉर्ड करके रखता है, जिसको हम प्राइमरी कीज़ के यानी प्राथमिक की के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, इन प्राइमरी की कॉलम्स नो टू रिकॉर्ड्स कैन हैव द सेम आइडेंटिफाई और वैल्यू। कह रहा है कि ये जो प्राइमरी की होता है उस कॉलम के रिकॉर्ड को रखता है, लेकिन एक कॉलम में अगर 2 आदमी का मतलब सेम रिकॉर्ड जो है नहीं रख सकता है। मतलब सेम व्यक्ति, मान लो यहाँ भी व्यक्ति हो गया, फिर उसी व्यक्ति का नीचे भी टाइप करेंगे तो ये उसमें सेम आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब डबल नाम उसमें टाइप नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन योर क्लास 2 स्टूडेंट कैन नॉट हैव द सेम रोल नंबर। जैसे एक ही क्लास में हो और उसका सेम रोल नंबर नहीं हो सकता है, इवन इफ देयर नेम्स आर सेम, है ना। अगर आपका नाम सेम भी हो तो ये जो है नाम सेम हो या रोल नंबर तो मतलब एक नहीं होता, लेकिन गलती से अगर हम टाइप कर रहे हैं लेकिन वो हम रोल नंबर पहले कॉलम में दे दिए, दूसरे में भी वो टाइप हो गया तो वहाँ पर आपको बताएगा। ठीक है, सूचित करेगा कि ये दोबारा आप नहीं लिख सकते हैं। तो प्राइमरी कीज़ कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक। क्या कर रहे हैं कि वो जो प्राइमरी कीज़ जो होता है वो मतलब ब्लैंक छोड़कर अगले पर नहीं जा सकता। तो क्रिएट अ प्राइमरी कीज़। अब प्राइमरी कीज़ को कैसे हम क्रिएट करते हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, ये एक प्रकार का जांच करने के लिए आसान रीति होता है ताकि पता चल जाता है कि कोई हम गलत जो पहले हम टाइप कर दे फिर दोबारा कहीं टाइप ना कर दे, इसमें ये सहायता करता है। तो क्रिएट ए प्राइमरी कीज़, तो प्राइमरी कीज़ कैसे निर्माण करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो पोजीशन द माउस पॉइंटर ऑन द फील्ड विच इज टू द सेट ऑफ अ प्राइमरी कीज़। तो कह रहे हैं कि आपका जो माउस का पॉइंटर है हम उस फील्ड पर आप ले जाएंगे
जिस पेज पर प्राइमरी कीज़ का सेट होता है, ठीक है, सेट होता है। उस पर ले जाने के बाद राइट क्लिक द माउस, इसके बाद राइट क्लिक द माउस करेंगे, है ना, राइट क्लिक द माउस बटन ऑन द सेलेक्ट फील्ड एंड सेलेक्ट द प्राइमरी कीज ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट। तो क्या होगा कि उस जहाँ पर ये स्टैंडर्ड बन जाएगा ना, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक मेनू खुलेगा, मेनू में लिखा रहेगा प्राइमरी कीज़, उस पर जाकर माउस पॉइंटर से उस सिलेक्ट एरिया को उस लिस्ट में से जो सिलेक्ट एरिया है प्राइमरी कीज जो लिखा है उस पर क्लिक करेंगे, माउस से हम उस पर राइट क्लिक करेंगे। इसके बाद क्लिक करने के बाद देखिए आप लोगों के सामने इस तरह का फील्ड हो जाएगा। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक हियर टू डिफाइन प्राइमरी की, यानी प्राइमरी की डिफाइन करने के लिए यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो इस टाइप का एक पॉपअप मेनू खुलेगा, उसमें सबसे नीचे प्राइमरी की लिखा रहेगा, ठीक है। जैसे स्टूडियो फाइल पर किए तो इसमें लिखा रहेगा प्राइमरी की। अब इस पर लेगा प्राइमरी की, सेलेक्ट द फील्ड विल बी सेट एज प्राइमरी की। प्राइमरी की इस पर यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, प्राइमरी की को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद वो सिलेक्ट जो है वो हो जाएगा। इसके बाद अब सेविंग ए टेबल, अब टेबल को सेविंग करने के बारे में जानेंगे कि टेबल को कैसे सेव करते हैं। तो सिलेक्ट सेव फ्रॉम द फाइल मेनू, यानी यहाँ पर फाइल मेनू है, फाइल मेनू पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर सेव मेनू का ऑप्शन आएगा। मतलब इसी तरह यहाँ भी एक बॉक्स खुलेगा, उसमें सेव एज का सब ऑप्शन दिया रहता है। तब उस पर सेलेक्ट करके आप सेव कर सकते हैं टेबल को। और क्लिक ऑन द सेव बटन फ्रॉम द स्टैंडर्ड टूल बार, या आप स्टैंडर्ड टूल बार के माध्यम से भी, जैसे यहाँ पर जो बिंदु दिया ना, ये स्टैंडर्ड बार, ये टाइटल बार होता है, ये मेनू बार, ये नीचे स्टैंडर्ड बार होता है। तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा तो स्टैंडर्ड बार के इसके भी कीजिएगा तो यहाँ भी एक मेनू खुलेगा जिसमें सेव बटन होता है, और उस सेव बटन के यूज करके आप वहाँ से भी सेव कर सकते हैं। तो दो माध्यम से इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद टाइप द नेम इन द टेबल नेम बॉक्स बाई विच यू वांट टू सेव दिस फील्ड। इसके बाद जिस नाम से आप उस टेबल को सेव करते हैं उस टेबल को यहाँ पर टेबल नाम लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे लिखा है एस्टूमस्त, ना एस्टूमस्त, ऐसे लिखने के बाद यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे तो ये आप जो टेबल क्रिएट किए हैं वो सेव हो जाएगा इसी नाम से। जिसे आप कंप्यूटर में जाकर उसे दोबारा आप सर्च कर लेंगे, सर्च करने में आसानी होता है, नाम से सेव हो जाता है। तो अब यहाँ पर चलेंगे, क्लिक ऑन ओके टू सेव द टेबल, वही ओके पर क्लिक करेंगे तो टेबल सेव हो जाएगा। यानी टेबल को सेव करने के लिए ओके पर क्लिक करें, ठीक है। इफ़ प्राइमरी की इज़ नॉट डिफाइंड देन वेयर विल बी एन अलर्ट टू डिफाइन अ प्राइमरी कीज़। कह रहा है कि प्राइमरी कीज़ का अभी तक कोई डिफाइन नहीं हुआ है, इसलिए आपको एक ये अलर्ट मैसेज के रूप में ये आपको देगा, एक अलर्ट मैसेज के रूप में देगा जब इसमें अगर आप कोई गलती करते हैं तो, ठीक है। इफ़ क्लिक्ड ऑन यस अ न्यू फील्ड नेमली आईडी ऑफ डाटा टाइप इंटेजर विल बी ऑटोमेटिकली क्रिएटेड एंड विल बी सेव्ड। इसके बाद यदि यस पर क्लिक करते हैं तो सभी नए क्षेत्र अर्थात डेटा के प्रकार क्या होगा, डेटा का प्रकार पूर्णतः जो है आईडी को स्वतः बन जाएगी। उस आईडी पर जो है ना, उस आईडी पर मतलब स्वतः मतलब अपने आप जो है वो मतलब बनाकर उसे सेव कर लेगा। ऑटोमेटिक ये होता है क्योंकि डिफाइन नहीं होता है तो सेव कर लेगा। जैसे यहाँ पर आया हुआ है, यस करेंगे, यस करने के बाद ऑटोमेटिक वो सेव कर लेता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर टू क्लोज द टेबल डिजाइन, अब टेबल डिजाइन को क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, तो क्लिक ऑन द क्लोज बटन, इस तरह का क्लोज बटन यहाँ पर लाल लाल दिखाई दे रहा है ना रेड कलर में, तो उस पर हम क्लिक करेंगे। अब क्लोज बटन इन द टेबल डिजाइन विंडो, यानी कि डिजाइन विंडो में क्लोज बटन पर हम क्लिक करेंगे तो ये क्लोज हो जाएंगे। तो यहाँ पर लैब असाइनमेंट एक्टिविटी दिया हुआ है, तो लैब में ये सब हम लोग करके देखेंगे। क्रिएट अ टेबल नेमली स्टूडेंट यूजिंग डिजाइन व्यू विथ द फॉलोइंग फील्ड्स। कह रहा है ना कि स्टूडेंट नाम का एगो टेबल क्रिएट करके उससे हम डिजाइन व्यू उपयोग करने के साथ निम्न फील्ड को ये सब लिख कर एक बनाना है, टेबल बनाना है, ठीक है। यहाँ पर नेम, टाइप नेम या फील्ड नेम, फिर टाइप नेम दिया हुआ, तो इस तरह का वो दिया रहेगा, इसको आप बनाना है। इसके बाद सेव द टेबल स्ट्रक्चर, इसके बाद टेबल स्ट्रक्चर के बारे में इसको सेव कर देंगे, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे इंटरिंग डाटा इन टेबल, यानी टेबल तो बन गया, अब टेबल में डाटा एंटरिंग करने के बारे में जानेंगे कि ये टेबल में हम डाटा को कैसे एंटरिंग करते हैं, कैसे इसमें इंटर करेंगे। तो
एंटरिंग डाटा इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट आफ्टर द क्रिएशन ऑफ अ टेबल। यानी टेबल क्रिएशन करने के बाद ये सबसे महत्वपूर्ण होता है कि उसमें हम डाटा कैसे इंटर करते हैं। टू इंटर डाटा यानी कि डाटा इंटर करने के लिए ओपन द डेटाबेस, यानी कि डेटाबेस को हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ओपन द टेबल बाय डबल क्लिकिंग द टेबल नेम फ्रॉम द टेबल्स पेन। यानी टेबल्स पेन के माध्यम से हम टेबल नेम पर डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा इस टाइप का। ये टेबल्स दिखाएं, टेबल पर हम करेंगे तो आएगा जिस नाम से हम सेव किए थे टेस्ट नाम पर करेंगे तो डबल क्लिक करेंगे इस पर तो ओपन द टेबल, यानी कि टेबल आपका इस टाइप से ओपन हो जाएगा बगल में, जिसमें सारा रिकॉर्ड जो हम जैसे जैसे टेबल बनाए हैं वैसे वैसे यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, इसके बाद द टेबल ओपन्स इन द टेबल डाटा व्यू। इसके बाद जो टेबल्स ओपन होगा वो डाटा व्यू में ओपन होगा। ठीक है, मतलब डेटा व्यू करके एक ऑप्शन होता है उसी में ये ओपन होगा, दिखेगा। क्लिक ऑन सेल एंड स्टार्ट एंटरिंग द डाटा। इसके बाद उस सेल को क्लिक करेंगे और उसमें डाटा एंटर करना शुरू करेंगे। यू कैन ऑल्सो प्रेस टैब की टू मूव द नेक्स्ट कॉलम्स या सेल्स। कह रहा है कि आप मतलब टैब की जो कीबोर्ड पर है टैब की का उपयोग करके मतलब मूव करने के लिए नेक्स्ट सेल में जाना हो या नेक्स्ट कॉलम में जाना हो तो टैब की का यूज करके आप जा सकते हैं। टैब की का उपयोग करके आप एक सेल से दूसरे सेल में जा सकते हैं। आफ्टर एंटरिंग डाटा इन ऑल द कॉलम्स ऑफ द रिकॉर्ड्स प्रेस द एंटर की टू गो टू द नेक्स्ट रिकॉर्ड। इसके बाद डाटा एंट्री करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि हम मतलब अगले रिकॉर्ड पर जाएं तो एंटर की प्रेस करेंगे तो अगले रिकॉर्ड पर चले जाएंगे, मतलब सीधे दूसरे नाम पर चले जाएंगे। जो रिकॉर्ड उसको टाइप कर रहे हैं उसको दूसरे रिकॉर्ड पर चले जाएंगे। क्लिक ऑन द सेव बटन फ्रॉम द स्टैंडर्ड टूल बार्स टू सेव द रिकॉर्ड्स। इसके बाद क्या कर रहे हैं कि ये स्टैंडर्ड टूल बार के सहायता से हम इस फाइल को सेव करने के लिए वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर क्लिक करके और उसको सेव कर सकते हैं। या फाइल पर भी आप यहाँ पर आकर फाइल पर क्लिक करके भी सेव कर सकते हैं, या यहाँ पर जो है स्टैंडर्ड बार पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ऑप्शन आएगा उसमें सेव कर सकते हैं। तो इस तरह ये हो गया। अब हम इसके बारे में जो है एडिटिंग ऑफ डाटा टेबल, इसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। क्योंकि और एक वीडियो के माध्यम से इस पार्ट को ख़त्म हो जाएगा ये पार्ट। इसके बाद मई जून के सिलेबस के अनुसार 3 पार्ट तक आप लोग का हो जाएगा। अगला पार्ट जो है जून के बाद शुरू होगा। तब तक आप लोग इसको रिवाइज करते रहिएगा और देखते रहिएगा। जो भी याद करने वाला है उधर हम दे देंगे। जो भी 3 पेज का जो आपको लोग को बनाना है फिर वो आपको कॉपी पर बना लेना है, अलग कॉपी खरीद कर। तो इस तरह अब मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ, क्योंकि अभी तो इसमें एक वीडियो और जाएगा, इसके बाद हम दूसरा बुक देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।